गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अभी तक हमने सीखा रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, लायबिलिटीज को कैसे रिकॉर्ड करना है, किसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, किसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, और किस एसेट को रिकॉर्ड करना है और किस लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। सारे एसेट्स को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हमने सिर्फ वही एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करने हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस हमने रिकॉर्ड नहीं करना। अगर किसी एसेट के अगेंस्ट कोई प्रोविजन भी हमने बनाया हुआ है तो हमने वो प्रोविजन भी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। ऐसे ही लायबिलिटीज का हमने सीखा कि वही ओनली आउटसाइड लायबिलिटीज जिनको हमने पे करना है, जो हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, सिर्फ वही रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। पार्टनर से अगर हमने कोई लोन लिया है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। अब हमने क्या कर लिया, हमने एसेट्स भी रिकॉर्ड कर लिया, अब हमने लायबिलिटीज भी रिकॉर्ड कर ली। अब हमने करना क्या है, अब एसेट्स को सेल करना है और वहां से क्या करने हैं, पैसे लेके आने हैं। फिर वो पैसे क्या करेंगे, हम पार्टनर्स को, जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, उनको वो पैसे हम पे करेंगे। एसेट्स की अब हमने क्या करनी है, रियलाइजेशन स्टार्ट करनी है, उनको सेल करना है, बेचना है और वहां से पैसे लेके आने हैं। फिर वो पैसे आउटसाइड लायबिलिटीज को पे करने में यूज करने हैं। तो पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करेंगे उससे, फिर हम आउटसाइड लायबिलिटीज पे करेंगे। फिर बच जाएगा जो पैसा, उससे हम पार्टनर के लोन की पेमेंट करेंगे। फिर जो पैसा बचा उससे पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट होगी। फिर जो बच गया अगर पैसा इन केस, तो उससे क्या करेंगे, हम वो सारे पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एसेट को बेच रहे हैं, कैश में हमने बेचा है। अब कई बार क्या होता है, किसी एसेट को हम लिखना भूल जाते हैं, लेकिन वो हमारे पास एसेट है ये तो हमें पता है। जैसे मैंने कोई प्लांट परचेज किया या मैंने कोई व्हीकल परचेज की, मैं उसकी एंट्री करना भूल गई, दिखाना भूल गई बैलेंस शीट में, लेकिन वो है तो मेरी एसेट। अब मैं उसको बेचूंगी तो सही और उससे मेरे पास पैसे आएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। अब यहां से उसका नॉमिनल नेचर जो है वो स्टार्ट होगा। डेबिट में क्या लिखना है, जो मेरे खर्चे हो रहे हैं या अगर मैं कोई पेमेंट कर रही हूँ वो सारी चीजें मेरी डेबिट में आ जाएंगी। या मेरी कोई इनकम है, यहाँ कहीं से पैसे आ रहे हैं, वो मेरा कहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब जब एसेट्स को आप कैश में बेचोगे, चाहे आपने एसेट वो रिकॉर्ड कर रखी है चाहे वो रिकॉर्ड नहीं कर रखी, अब वो कहां पर रिकॉर्ड होगी, अब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी रियलाइजेशन अकाउंट के, क्योंकि अब पैसे आ रहे हैं, इनकम हो रही है हमारी, तो इनकम को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देना है। अब पैसे आएंगे तो क्या लिखेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश या बैंक हमारा एसेट है, एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में हमने नॉमिनल है इसलिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कई बार क्या होता है, कोई एसेट किसी पार्टनर को पसंद आ जाती है। जैसे मान लो हमारे ऑफिस में एक फर्नीचर है, फर्नीचर किसी पार्टनर को पसंद आ गया, वो कहता है ये फर्नीचर तो मैं ले लूंगा, तो अब उसको फ्री में दे दोगे, फ्री में तो कुछ देना ही नहीं। अब क्या लोगे, अगर आप उसको कोई एसेट दे रहे हो तो अब उससे पैसे लोगे। हम क्या करते हैं, एक्चुअल कैश नहीं लेके हम उसके कैपिटल में एडजस्ट कर देते हैं उसको। अब लास्ट में हमने पार्टनर्स को कैपिटल की जो पेमेंट तो करनी ही है, तो हम क्या करते हैं, उसको उसके कैपिटल में ही एडजस्ट कर देते हैं। जब एक पार्टनर एसेट लेता है तो उसको पैसे देने हैं, उसकी कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी। अब लास्ट में जब पार्टनरशिप फॉर्म है, जब पार्टनर्स का बैलेंस करेगी तो वो पैसे काट लेगी ना, कि आपने इतने का फर्नीचर लिया था तो ये कैपिटल में से आपके कट हो गए, तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, पार्टनर की डिक्रीज हो जाएगी। और जब पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि रूल ही यही है अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग कि जब कैपिटल हमारी डिक्रीज होती है तो हमें उसको डेबिट करना है, अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो हमने उसको क्रेडिट कर देना है। तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी टू रियलाइजेशन अकाउंट। पैसे नहीं आए लेकिन रिकॉर्ड तो है कि ये हमने पार्टनर से लेने हैं, पार्टनर की कैपिटल में हम इसको एडजस्ट करेंगे, चाहे वो एसेट रिकॉर्डेड है चाहे वो नॉट रिकॉर्डेड है। अगर एसेट पार्टनर ले लेता है तो उस केस में यही ट्रीटमेंट होगा। अब कई बार क्या होता है, कोई एसेट चाहे वो रिकॉर्डेड है चाहे वो रिकॉर्डेड नहीं है, और वो हमने किसी लायबिलिटी को, मींस किसी क्रेडिटर को दे दी। जैसे अब हमने क्या था, हमारा एक क्रेडिटर था, उसको हमने 1 लाख रुपए देने थे
और उसको हमने 1 लाख का ही सामान दे दिया, तो उस केस में सामान मीन्स हमने स्टॉक दे दिया, उसको कोई फर्नीचर दे दिया या उसको कुछ और दे दिया, तो उस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई एसेट चाहे वो रिकॉर्डेड है चाहे वो रिकॉर्डेड नहीं है, आपने किसी लायबिलिटी को दे दिया तो उस केस में आप कोई भी एंट्री पास नहीं करोगे। अब जरूरी नहीं है कि सारा का सारा पेमेंट कर दिया, कुछ क्या पता पैसे रह भी सकते हैं। जैसे अब हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्रेडिटर को मैंने पेमेंट करनी थी 1 लाख रुपए की, हमने उसको एसेट दी 70,000 की। एसेट की वैल्यू क्या है, कम है ना, लेकिन एसेट की जो बुक वैल्यू है वो 80,000 है। अब हमारा सामान पड़ा था, अब हम क्या कर रहे हैं, फर्म को बंद कर रहे हैं, अब सामान तो वेस्ट है। तो एक क्रेडिटर कहता है चलो मैं आपका सामान 80,000 का है, अब 70,000 में मैं इसको ले लेता हूँ। तो हमने कहा चलो ठीक है, 70,000 तो आ रहे हैं, नहीं तो 80 के 80 पूरे चले जाएंगे। तो 70,000 की आपने उसको एक एसेट दे दी। अब बाकी का बैलेंस कितना बचा, 30,000। अब आपने जो एसेट दी है उसकी तो कोई भी एंट्री नहीं होगी, लेकिन अगर जो बैलेंस रह गया क्रेडिटर को वो तो पे करना पड़ेगा। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस में क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक से पैसे कटवा दोगे ना अपने, टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं होता किसी एसेट का कि ये हमने सेल किया है, क्या इससे कोई वैल्यू रियलाइज हुई है, क्या कोई पैसे आए हैं क्या नहीं आए। उस केस में हमने यही एज्यूम करना है कि एसेट से कुछ भी रियलाइजेशन नहीं हुई, इस एसेट से कोई भी पैसा नहीं आया, तो आपने कोई भी एंट्री उस एसेट से रिलेटेड नहीं करनी। अब जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था ये बैलेंस शीट का, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, गुडविल है, स्टॉक है, डेटर्स है। तो ये एडजस्टमेंट में हमें लैंड और बिल्डिंग की रियलाइजेशन वैल्यू भी दी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी की भी दी हुई है, गुडविल की भी दी हुई है, स्टॉक की भी दी हुई है, और डेटर्स की हमें कोई वैल्यू नहीं गिवन। तो हमने यही एज्यूम करना है कि डेटर से कोई पैसा नहीं आया, तो आपको डेटर्स के केस में कोई भी एंट्री नहीं करनी। इन केस अगर गुडविल से कोई रियलाइजेशन नहीं हुई तो गुडविल से रिलेटेड आप कोई भी एंट्री नहीं करोगे, यही एज्यूम करोगे कि गुडविल से आपके पास कोई भी पैसा नहीं आया। हमने इसको रियलाइजेशन अकाउंट में तो रिकॉर्ड करना ही करना है, लेकिन रियलाइजेशन नहीं हुई इसकी, इससे हमें कोई पैसा नहीं आया, तो इसलिए इसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब हम कर चुके हैं कि एसेट्स को हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, किसी पार्टनर ने उसको ले लिया, या हमने किसी क्रेडिटर को, किसी लाइबिलिटी को एसेट जो है हमने दे दिया। एसेट का सारा काम हमने कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है पेमेंट करने की आउटसाइड लाइबिलिटीज की। आउटसाइड लाइबिलिटीज मींस जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, बीपी है, अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है आपके पास, आपने कहीं से लोन लिया है, तो ये सारे हमारे क्या हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है। एसेट से पैसा आ चुका है सारा, बेच बुच के हमारे पास अब पैसा आ गया, अब पेमेंट भी तो, अब लोग खड़े हैं लाइन में, हमें पैसे दो हमारे, तो अब हम क्या करेंगे, उनको पैसे देंगे। अब ये हमारे लिए क्या है, खर्चा है, हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो इसलिए हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटीज जब आप कैश में पे करते हो तो कैश कम हो जाएगा हमारे पास से, बैंक बैलेंस या तो कम हो जाएगा अगर बैंक से पेमेंट की, तो जर्नल एंट्री क्या हुई इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। अगर कई बार कोई पार्टनर हमारी लायबिलिटी ले लेता है, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, हमने क्या हुआ, एक पार्टनर की वाइफ से, मतलब ए पार्टनर है हमारे पास, उसकी वाइफ से हमने लोन ले लिया, तो ए पार्टनर कहता है चलो कोई बात नहीं, इसकी पेमेंट तो मैं कर दूंगा। अब पेमेंट तो वो कर रहा है, लेकिन पैसे तो फर्म को ही पे करने पड़ेंगे ना उसको। पार्टनर ने बोला मैं अपनी वाइफ को लोन की पेमेंट दे दूंगा, लेकिन पैसे तो फर्म ही पे करेगी ना पार्टनर को, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, अब एक्सपेंस है फर्म के लिए, खर्चा ही है ये भी कि पार्टनर को तो पैसे देने ही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब आप उसको एक्चुअल में कैश नहीं दे रहे, जैसे हमने उसको एसेट दिया था तो हमने उससे एक्चुअल कैश नहीं लिया था, हमने उसकी कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दिया था, तो ये भी उसकी कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट करेंगे। जब आप उसको लायबिलिटी के पैसे दोगे तो उसकी कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दोगे। उसकी वाइफ से आपने 10,000 का लोन लिया था, अब 10,000 रुपीज आप उसकी कैपिटल में ऐड कर दोगे तो उसकी कैपिटल अकाउंट बढ़ गई, तो इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा।
कई बार क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं होता कि हमने इस लायबिलिटी की पेमेंट की है क्या नहीं की। अब एडजस्टमेंट में हमें ये जैसे लायबिलिटीज है हमारी 3, हमें इन दोनों के बारे में तो इन्फॉर्मेशन गिवन है, लेकिन बैंक लोन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। एसेट के केस में तो हम ये मानते थे कि इससे कोई पैसा नहीं आया होगा, लेकिन लायबिलिटी के केस में आपको पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। अब बैंक वाले को आप ये तो नहीं कहोगे कोई एडजस्टमेंट में अमाउंट नहीं था इसलिए हमने आपको पेमेंट नहीं की। बैंक वाला तो आएगा ना, मेरे पैसे दो, अब आपको उसकी पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। आप उसको कैश में पे करोगे तो यही एंट्री, चाहे वो रिकॉर्डेड है आपकी लायबिलिटी, चाहे वो रिकॉर्डेड नहीं है, इनकेस आप भूल जाते हो कुछ रिकॉर्ड करना, लेकिन पेमेंट तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। तो हम यही एज्यूम करेंगे कि हमने उस लायबिलिटी की पेमेंट जो है फुल करी है, तो जितना अमाउंट की वो लायबिलिटी थी उतने अमाउंट की ही आपने उसकी पेमेंट कर दी। नेक्स्ट आता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कई बार क्या होता है, एसेट के सेल में और लायबिलिटीज की पेमेंट में हमारे बीच में कुछ खर्चे हो जाते हैं, तो वो फर्म के लिए तो खर्चे ही हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, ये मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना के समझाऊंगी। अभी सिर्फ मैं आपको एक छोटा सा बता रही हूँ कि अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं और फर्म बियर कर रही है, अभी ये चीज क्या होती है बिल्कुल क्लियर आपको एक डिटेल्ड वीडियो में समझाया जाएगा। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट तभी आएगा जब उसकी क्रेडिट साइड एक्सीड करेगी डेबिट साइड से। अब प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट से पार्टनर की कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाती है। जब कैपिटल अकाउंट इंक्रीज तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। रियलाइजेशन अकाउंट को तो अब हम क्या कर रहे हैं, बंद ही कर रहे हैं। रियलाइजेशन में कई बार लॉस भी आ जाता है। जब प्रॉफिट पार्टनर्स ले रहे हैं तो लॉस भी पार्टनर्स को ही बियर करना पड़ेगा, तो ये भी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये प्रॉफिट, ये लॉस जो है पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है, पहले हमने एसेट्स को रिकॉर्ड करना है और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड कर देना है। और अब यहां से हमारा काम स्टार्ट हो गया, नॉमिनल वाला शुरू हो जाएगा। कैश और बैंक अकाउंट, अगर अमाउंट आता है हमारे पास एसेट्स को बेचने से, चाहे आपने वो एसेट रिकॉर्ड कर रखी है चाहे वो रिकॉर्ड नहीं कर रखी। यहाँ पर एक चीज और आएगी, अगर कोई पार्टनर ने आपसे क्या एसेट ले ली है तो उसमें भी आप ये बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस साइड क्या आ जाएगा, लायबिलिटीज की पेमेंट करोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करोगे आप। अगर पार्टनर ने कोई लायबिलिटी ले ली, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मैं आपको सारे लॉजिक समझा चुकी हूँ, ये क्लियर हो चुका है, ये सिर्फ मैं आपको एक फॉर्मेट बता रही हूँ। अगर आपने पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन दी है, कोई कमीशन दी है, तो वो भी यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। अगर प्रॉफिट आता है तो डेबिट साइड में ये बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है रियलाइजेशन अकाउंट का, ये डेबिट बैलेंस है, यहाँ पर लॉस आएगा। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आई होप आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।